हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइंड यू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री के हैं। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वेद नहीं है? तो वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमवेद। सोमवेद कोई वेद नहीं है, सोमवेद कोई वेद नहीं है, सामवेद होता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 मंडल एवं 228 सूक्त हैं। यजुर्वेद, यज्ञ के बारे में जानकारी यहीं से मिलती है, बलिदान का वर्णन भी यहीं से देखने को मिलता है। सामवेद, सामवेद में जो है ये यज्ञ एवं ऋग्वेद के मंत्रों को कैसे गाया जाए, इस वेद में इसका वर्णन है। सारेगामा इसी वेद में मिला है, इसी वेद में मिला है। और जो ऐसा माना जाता है कि जो संगीत का उत्पत्ति है वो सामवेद से ही मिल हुई है। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है इसमें जादू टोना, जीवन निर्वाह, कृषि कैसे हो, इस बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इनमें से किस वेद में जादुई अनुष्ठानों और आकर्षण के बारे में बताया गया है? तो अथर्ववेद में जो है वो जादुई अनुष्ठानों और आकर्षण के बारे में बताया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ऐहोल शिलालेख किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऐहोल शिलालेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के साथ जुड़ा हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा। इसी युद्ध के बारे में ऐहोल शिलालेख पर लिखा हुआ है। अब जानते हैं विक्रमादित्य के बारे में। 58 ईसा पूर्व उज्जैन का एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ा और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और इन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत चालू की। अब जानते हैं अकबर के बारे में। अकबर दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की और इसे अपनाने वाला पहला और आखिरी हिंदू बीरबल था। अब जानते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक जो है वो बहुत ही एक योग्य शासक था, और इन्होंने 16 महाजनपद को जीता था। इन्होंने 14 शिलालेख बनवाए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध शिलालेख 13वां शिलालेख हुआ, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विजयालय जो हैं ये चोल वंश के संस्थापक हैं। महेंद्र वर्मन जो है वे पल्लव वंश के एक शासक थे। और दंती दुर्ग जो है ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अब जानते हैं अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार हुआ करते थे। जानते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ के दरबार में प्रमुख 2 चित्रकार रहते थे। वैसे चित्रकार बहुत सारे थे, लेकिन प्रमुख 2 थे। मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम रहते थे। एवं इनके दरबार में 2 प्रमुख कवि संस्कृत के कवि भी रहते थे, वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। अब जानते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब को ऐसा लिखा गया है कई बुकों में कि औरंगजेब जो है वो बहुत क्रूर शासक था। औरंगजेब की क्रूरता के कारण इसको जिंदा पीर कहा गया। बीबी का मकबरा इसी ने बनवाया। सर्वाधिक हिंदू सेना जो थे वो इन्हीं के दरबार में रहते थे, और इन्होंने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। अब जानते हैं जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर जो है इनको न्याय का जंजीर कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बहुत सारे व्यवस्थाएं लाया, ये बहुत सारे सुधार भी किए, जैसे कि कैंटीन व्यवस्था इन्हीं का देन है, अलाउद्दीन खिलजी का ही देन है। और बाज़ार व्यवस्था जो अलाउद्दीन खिलजी का ही देन है, बाज़ार व्यवस्था का लागू करना अलाउद्दीन खिलजी का ही देन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य वंश की राजधानी जो थी वो मदुरई में थे। मदुरई जो है वो तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर भी है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली का सुल्तान 1206 ईस्वी में बना, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 1191 में जो है ये तराइन का युद्ध होता है। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें प्रथम युद्ध जिसमें गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें गोरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। अब 1192 में
में आते हैं 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ जिसमें गोरी भी जीत गया और जयचंद जी हार गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? जैसा कि आप जानते हैं हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर की कुछ महत्वपूर्ण निर्माण करवाए, जैसे कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर नहीं बनवाया, लाल किला, आगरा का लाल किला अकबर नहीं बनवाया, फतेहपुर सीकरी में शाही महल अकबर नहीं बनवाया, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा जो है ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इसने बहुत सारे किला, बहुत सारे निर्माण करवाए अकबर, इसीलिए अकबर को महान कहा जाता है। अकबर के नाम के साथ महान जुड़ा हुआ है इन्हीं सब निर्माणों के कारण। इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला जो है ये अकबर ने बनवाया। अकबरनामा जो है ये अबुल फजल की रचना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल के जो वित्त मंत्री थे वो थे राजा टोडरमल। ये जो बीरबल, राजामान सिंह और तान सिंह और टोडरमल जो थे ये नवरत्न में भी शामिल थे, ये चारों नवरत्न में भी शामिल थे। और टोडरमल जो थे वो वित्त मंत्री थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अंग्रेजों ने भारत में कब अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? तो अंग्रेजों ने जो भारत में है वो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1935 ईस्वी में बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे स्वीकृति दे दिया और 1935 में ये अधिनियम पारित हो गया 1935 में। ठीक है, 1800 अब जानते हैं 1857 के बारे में। 1857 के में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति हुई और उन्हें महान क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत मेरठ के बैरकपुर की छावनी से मंगल पांडे ने किया और इसका प्रमुख कारण था पुरानी जो बंदूक थी ब्राउन बैस, उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय माना जाता है। जो कि नई एनफील्ड राइफल थी, उसमें ऐसा अफवाह फैला था कि गाय और सुअर का चर्बी का इसमें गाय और सुअर के चर्बी का मांस इसमें भरा गया है, जिसे दांत से खींचना था, जिससे सैनिकों को धर्म की आहत पहुंचती थी। इसीलिए सैनिकों ने 1857 की क्रांति कर दी और ये बहुत बड़ी क्रांति के रूप में जाना जाता है। 1833 में जो है ये चार्टर एक्ट आया, जिसके द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का वो चार्टर एक्ट है, जिसके दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय उच्च न्यायालय अधिनियम आया, जिसमें पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें कौन सा एक स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक हैं? तो स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक हैं वो हैं सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो उनको महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना था। अब जानते हैं सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी जो हैं जो कि भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इन्हें राजा जी नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनके योगदान के लिए इन्हें लौह पुरुष कहा गया और ऑपरेशन पोलो का संबंध वल्लभ भाई पटेल से ही है। ऑपरेशन पोलो से किसका संबंध है? तो वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और अपने दरबार में किसको उच्च स्थान दिया? तो अकबर ने जो है वो अपने दरबार में सबसे ज़्यादा उच्च स्थान राजपूतों को दिया। इसका कारण था जोधाबाई, जो कि एक हिंदू थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो वो सुल्तान था MBT, पगला बादशाह, मोहम्मद बिन तुगलक। अब जानते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश जो है इसी ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। हालांकि कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था, लेकिन इसे पूर्ण करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस सबसे पहले अरबी सिक्के जारी इल्तुतमिश का ही देन है। सबसे पहले अरबी सिक्के जारी इल्तुतमिश ने ही करवाया। 40 गुलाम के सरदारों को संगठन बनाया और इसे तुर्क चहलगानी के नाम से जाना गया। अब आते हैं अकबर के बारे में। दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की और जब्ती प्रणाली भी अकबर ने ही लाया था। अकबर ने ही जब्ती प्रणाली लाया था। इसने जजिया कर, जकात तर, ये सब बहुत सारे कर जो हैं ये अकबर ने हटाए थे। अब आते हैं गयासुद्दीन बलबन पे। तो गयासुद्दीन बलबन जो है ये तुर्क चहलगानी का विनाश किया। सिजदा और पिबेश प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही किया। नवरोज़ पर्व का आरंभ बलबन ने ही किया। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने ही प्रारंभ किया। बलबन के दरबार में भी अमीर खुसरो रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का जो युद्ध है वो 1527 ईस्वी में हुआ और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए जानते हैं ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए के बारे में जानते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और मारा भी गया। युद्ध में पहला ऐसा राजा था जो इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई। और उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें अफगानों को बाबर ने हराया। वैसे इससे बाबर से जुड़ी कुछ लड़ाइयाँ हैं जिनको याद करने का ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया और घर गया और मर गया। बाबर ने 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर राज्य का शासक था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। हैदर अली जो कि बहुत योग्य शासक था और इसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है टीपू सुल्तान को। हैदर अली जो थे वो अपने योग्यता के दम पर 1761 ईस्वी में मैसूर के शासन पर गद्दी पर बैठे थे। उनका बेटा था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बहुत ही योग्य और पढ़ा लिखा शासक था। इसी को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। टीपू ने खुद को नागरिक टीपू कहा और इसकी मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ते हुए मर गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।